श्री मात्रे नमः। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा स्वागत करती हूं आप सबका प्रोग्राम भाग्यम में। मित्रों, आज पंचांग के अनुसार 25 जून शनिवार आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज नक्षत्र भरणी है और भरणी नक्षत्र प्राइमरी कक्षाओं से जुड़े अध्यापकों के लिए, चाय कॉफ़ी के व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आज के दिन आपके लिए कोई श्रेष्ठ समाचार आ सकता है और जिनका जन्म नक्षत्र भरणी है उन्हें आज के दिन आंवला और केले के पौधे लगाने चाहिए। यह बहुत ही शुभ अवसर है जिससे आप अपने पुण्यों में वृद्धि कर सकते हैं। योग देख लीजिए, योग आज धृति है और यह धैर्य और हिम्मत का प्रतीक है। इसमें किसी भवन एवं स्थान का शिलान्यास करना हो, भूमि पूजन करना हो अथवा नींव का पत्थर रखना हो तो धृति योग सर्वश्रेष्ठ है। इस योग में रखा गया नींव का पत्थर आजीवन सुख सुविधाएं देता है और रहने वालों के लिए इस दिन किया गया शिलान्यास उस घर में हमेशा सुख सुविधा प्रदान करता है और सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। करण जान लीजिए, करण आज कौलव है। यह एक शुभ करण है जिसमें व्यक्ति कुछ करना चाहे तो उसे अपने मित्रों का भी अच्छा सहयोग मिल जाता है और उसका कार्य सफल होता है। दिशाशूल जान लीजिए, आज दिशाशूल पूर्व दिशा में है। यदि इसी दिशा में यात्रा करना अनिवार्य है तो परिहार के लिए थोड़ा सा तिल अथवा उड़द के दाने खाकर यात्रा पे जा सकते हैं। राहु काल आज सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। शुभ काल जान लीजिए ताकि आप अपने कार्य संपन्न कर सकें। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगा। चंद्रमा आज शाम 5 बजे तक मेष राशि के उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेंगे। मित्रों, अब समय है आज के खास उपायों का। आज हम पहली समस्या ले रहे हैं पति और पत्नी की। यदि पति पत्नी के बीच में कलेश रहता हो तो उन्हें सुबह उठकर सर्वप्रथम नल दमयंती को नमस्कार करना चाहिए। महाभारत में नल दमयंती की कथा आती है। राजा नल निषाद देश के राजा थे और दमयंती विदर्भ देश के राजा की अति सुंदर कन्या थी। एक दूसरे से मिले बिना, एक दूसरे को देखे बिना इनके अमर प्रेम की दुहाई दी जाती है। जब दमयंती का स्वयंवर रचा गया तो बहुत से देवता राजा नल का रूप धरकर आ गए, लेकिन दमयंती को एक पल न लगा असली नल राजा को पहचानने में। इनके विवाह के पश्चात समय का चक्र घूमा और राजा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। तब दमयंती के पतिव्रत धर्म के कारण राजा नल को अपना सब कुछ खोया हुआ राज्य आदि वापस प्राप्त हुआ। नल दमयंती को नमस्कार करने की यदि आप आदत बना लेंगे तो आप देखेंगे कि स्वतः ही आपके बीच में झगड़े खत्म होने लगे हैं और प्रेम पूर्व वातावरण बनने लगा है। मित्रों, यदि आपको लगता है कि आपके घर में किसी अच्छे समय में और किसी उत्सव के समय में, किसी पूजा या अनुष्ठान से पहले अथवा त्योहार में आपके घर में झगड़ा हो जाता है, कलेश बन जाता है, तो इसका एक उपाय दे रही हूँ। जो व्यक्ति अथवा स्त्री झगड़ा करना शुरू कर दे तब दूसरा व्यक्ति समझदारी बरतते हुए कानों में उंगली डालकर 3 बार शांतम पापम शांतम पापम शांतम पापम ऐसा बोलते हुए जल के छींटे स्वयं पर ही दे और पूजा घर में जाकर इसी मंत्र का जप शुरू कर दे। यह मंत्र इस प्रकार है: कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप देखेंगे कि 5 ही मिनट के अंदर वह व्यक्ति स्वयं पर
लज्जा महसूस करते हुए शांत हो जाता है। अब तीसरी समस्या देखिए, यदि किसी स्त्री को यह लगता है कि वह पति द्वारा हमेशा प्रताड़ित की जाती हो, उसे सम्मान नहीं मिलता हो, तो वह स्त्री 11 दिन तक लगातार 11 बेलपत्र के पत्ते लेकर प्रत्येक बेलपत्र पर यानी तीनों पत्तों पर एक पर अपना नाम, दूसरे पर अपने पति का नाम और तीसरे पर भगवान शंकर का नाम लिखेंगी। और जो मध्य में पत्र है उसके ऊपर आप यह लिख सकती हैं शंकर के लिए नमः शिवाय, और दोनों साइड के जो पत्र हैं उस पे अपना और पति का नाम लिख दें। ऐसा आपको सभी 11 पत्तों पर करना है। उसके बाद में आप चाहें तो यह नाम आप गोरोचन की शाही बनाकर मोरपंख से लिख दें, अथवा यह नहीं है आपके पास तो चंदन से लिख दें। इसके बाद में सभी 11 पत्तों को बारी बारी से नमः शिवाय शंकराय, नमः शिवाय शंकराय यह बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ऐसा आपको 11 दिन तक लगातार करना है। 11 दिन के अंदर ही आप देखेंगी कि आपके पति के व्यवहार में परिवर्तन होने लगा है और आपका सौभाग्य चमक उठेगा। दर्शकों, पति और पत्नी के बीच में यदि प्रेमपूर्ण संबंध नहीं है और घर के बाकी सदस्य भी यदि प्रेम से नहीं रहते हैं, तो आप सभी एक नियम बना लीजिए। आपके मंदिर में जो ईशान कोण है वहाँ पर आपको सुबह शाम पूजा या आरती करते वक्त में भगवान कुबेर और रति को प्रणाम करने की आदत डाल लेनी चाहिए। जिस घर में भगवान कुबेर और रति को नमस्कार होता है उस घर के सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं और ऐसे घर में धन की कभी कमी नहीं होती। अंत में हम उन स्त्रियों की बात कर रहे हैं जिनके घर में पुरुष उन पर हाथ उठाते हों और उन्हें निरंतर प्रताड़ित करते हों। ऐसे घर से लक्ष्मी सदा के लिए चली जाती है। और दूसरा, जिस घर में बच्चों को मारा पीटा जाता हो, आप जान लीजिए वहाँ साक्षात नारायण नाराज हो जाते हैं, और नारायण तो समस्त सृष्टि के पालक हैं। तो आप सोचिए, आप अपने पालनहार को तो रुष्ट नहीं करेंगे। इसलिए आज ये तय कर लीजिए कि आपके घर में स्त्री और बच्चों पर हाथ नहीं उठाया जाए और उन्हें प्यार पूर्वक और सम्मान से रखें। अब यह समस्या देखिए, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें अवश्य ही जमीन पर बिठाकर भोजन करने की आदत डालिए, क्योंकि कुर्सी अथवा टेबल पर बैठकर जब वे खाते हैं तो उनकी थाली में से भोजन अवश्य गिरता है। ऐसा करने से यदि जो गिरा हुआ भोजन है, ऐसा कहते हैं कि उस पर प्रेत का अधिकार हो जाता है, और दूसरा भोजन भी सुपाच्य नहीं होता। इसीलिए आज से यह तय कर लीजिए कि आपके बच्चे जमीन पर बैठकर ही खाना खाएं। इससे ना तो भोजन बिखरेगा और ना ही कोई नकारात्मकता का घर में प्रवेश होगा। गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम बहुत सी बातों को गलत तरीके से करते हैं, और गृहस्थ जीवन में आप यह ध्यान रखिए कि यदा कदा जो गलतियां होती हैं वे भी हमारे बड़े दुखों का कारण बन सकती है। जैसे किसी से भी घर में उपहार स्वरूप भगवान की मूर्तियां अथवा भगवान के चित्र नहीं लेने चाहिए, और ना ही आपको किसी को भगवान की मूर्ति अथवा चित्र उपहार स्वरूप भेंट ही करना चाहिए। आप उपहार में गुलदस्ते दे सकते हैं, पौधों के छोटे छोटे गमले दे सकते हैं। अनावश्यक रूप से यदि ईश्वर के चित्र और प्रतिमाएं आप यदि भेंट लेते और देते हैं तो वे भी घर में रखे हुए नकारात्मकता को उत्पन्न करते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। आज की जानकारियाँ और उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे।
इसी कामना के साथ श्री मात्रे नमः। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरेट और ऑरेकल के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 19 यानी कि 19, तो 1 और 9 को जोड़ेंगे तो जोड़ का आएगा 10। तो 0 को हम नहीं लेंगे, यहाँ पर हम 1 को मानेंगे और 1 होगा आपका मूलांक। और दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि यदि कोई भी रीडिंग आपको लगता है कि आपके लिए नेगेटिव है, तो आप अपना जो मनोबल है उसे डाउन मत होने दीजिएगा, बल्कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है किसी भी व्यक्ति को जो है पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ लेके जाती है। तो अपने आप को आप पूरी तरह से हर संभव सकारात्मक विचारधारा और दृष्टिकोण में रखने का प्रयास कीजिएगा। इसके लिए बहुत सारे आप कार्य कर सकते हैं, जैसे कि आप ध्यान कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, अपने इष्ट देव का स्मरण कर सकते हैं और आप उनके कवच का पाठ भी कर सकते हैं। ये सब करने से क्या होगा कि आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो मजबूत होंगी, सकारात्मक होंगी और नकारात्मक ऊर्जाओं का उसी प्रकार से प्रतिरोध कर पाएंगी। तो आइए दोस्तों, बिना देर के शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। आज की तारीख है 25 जून 2022 और क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 1 के लिए, आइए जानते हैं। 25 जून 2022 मूलांक 1 कैसा रहने वाला है मूलांक 1 का दिन। और कहा जा रहा है एग्जिस्टेंस। बहुत ही बेहतरीन कार्ड है, शुरुआत बहुत ही अच्छी आज के हमारे कार्यक्रम की। आपका जो लकी नंबर है वो है 1 और मूलांक 1 के जातकों के लिए कहा जा रहा है विशेष तौर पर कि आज के दिन जो है आपको समाज में या आपके कार्य क्षेत्र में एक अच्छी जो है पहचान मिलेगी। आपको आपके कार्यों की लोग सराहना करेंगे और आप जो भी काम करेंगे उसमें एक विशेष तौर पर आपका योगदान गिना जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का फल उन्हें प्राप्त नहीं होता, या यूं कह लीजिए कि काम करने के बाद भी ना उसकी ये बड़ाई नहीं मिलती है। तो आज के दिन क्या होगा कि आपने जो भी आप कार्य करेंगे आपको प्रशंसा ज़रूर मिलेगी, आपके कार्यों को सराहा जाएगा, उन्हें नोटिस किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर मैं आध्यात्मिक स्तर की बात करूँ तो ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि आपका इस ब्रह्मांड में जो अस्तित्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप किसी भी कार्य क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी धर्म जाति से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आप ये देखें कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं उसका योगदान समाज के लिए क्या है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो आज के दिन आपका कंप्लीट फोकस खुद की क्वालिटीज़ पर होना चाहिए और उस क्वालिटीज़ को आप लोगों के साथ कैसे साझा कर सकते हैं उसके ऊपर होना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 25 जून 2022 मूलांक 2 के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। और हमें बताया जा रहा है वी आर द वर्ल्ड। आपका जो लकी नंबर है वो है 1 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको एज ए टीम काम करना है। लोग आगे बढ़कर आपका सहयोग करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में आपके साथ जो आपके कलीग्स हैं, आपके कलीग्स आपको सपोर्ट करेंगे। यदि आप लीडर हैं, बॉस हैं अपने ग्रुप में, तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रकार कार्य करेंगे कि आपकी कंपनी को ग्रोथ मिलेगी। यदि आप एक व्यापारी हैं तो आपके शॉप पे काम करने वाले या आपके बिजनेस में काम करने वाले जो लोग हैं आपकी सहायता करेंगे आपके बिजनेस की ग्रोथ में, और साथ ही आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो आपसे क्लियरली कहा गया है कि आज के दिन आपको टीम वर्क पे काम करना है। केवल और केवल खुद के स्वार्थ को देखते हुए नहीं चलना, बल्कि सभी लोगों के साथ एक बेहतरीन काम आपको करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं हमारी आज की ऊर्जाएं। आज की तारीख है 25 जून 2022 और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 3 के लिए हमें बता रही हैं द ड्रीम। आपका जो लकी नंबर है वो है 6 और जो कार्ड आया है द ड्रीम, इसके 2 मायने निकलते हैं दोस्तों। सबसे पहला तो ये कि जो आपकी ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय
कहने का अर्थ है कि जिसको भी आप प्रपोज करना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है आज कमिटमेंट दे सकते हैं, या आपको जिन्हें आप पसंद करते हैं उनसे आपको कमिटमेंट मिल सकती है। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बता रहा है कि जो भी आपके जीवन का लक्ष्य है, जो आपका ड्रीम है, जो आप करना चाहते हैं, चाहे अगर आप एक विद्यार्थी हो या आप एक कार्य क्षेत्र के व्यक्ति हो या आप व्यापारी हो, आप जो भी कोई कार्य करना चाहते हैं, आज के दिन वो सारी एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही हैं अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 25 जून 2022 मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं अबंडेंस। ज़बरदस्त कार्ड है आपका, जो है वो माइनर आर्काना का कार्ड है, और कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी ज़िंदगी में संतुलन आ रहा है। आज के दिन आपकी लाइफ जो है वो बैलेंस्ड होगी, साथ ही साथ अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। दोस्तों, अबंडेंस का अर्थ यानी कि संपूर्णता, प्रचुरता। जनरली लोग अबंडेंस का अर्थ केवल धन से लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर अबंडेंस का अर्थ होता है कि आप जो है संपूर्ण होंगे। अब ये संपूर्णता आपको आर्थिक रूप से भी आ सकती है, नो डाउट कि धन की तरफ से भी आ सकती है, साथ ही साथ मानसिक तौर पर भी आ सकती है कि आप कोई एक ऐसा काम करें, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट जो कई दिनों से अटका हुआ है और आपका वो कार्य पूर्ण हो जाए, तो कहीं ना कहीं आप भीतर से संतुष्ट हो जाएंगे। आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 25 जून 2022 मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमें बताया जा रहा है मैच्योरिटी। ये भी माइनर आर्काना का कार्ड है, और आपसे कहा जा रहा है कि आज आपके जीवन में, चाहे आपकी उम्र कम ही क्यों ना हो, कुछ ऐसे निर्णय आपको लेने पड़ेंगे जो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत समझदार व्यक्ति की श्रेणी में खड़ा कर देंगे। यानी आज के दिन जो भी कोई निर्णय आप लें, किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज पे आप सिग्नेचर करें या फिर आप कहीं पर भी अपना एक इन्वेस्टमेंट करें, तो आज बहुत सोच समझकर एक समझदार व्यक्ति की तरह आपको ये काम करना होगा। और समझदार व्यक्ति, एक मैच्योर व्यक्ति कब कहलाता है? जब वो हर कार्य को सोच समझकर, ठोक बजा कर तब करता है। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि आज आप जो भी कोई निर्णय लें उसे सोच समझ कर लें। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और आज की तारीख है 25 जून 2022, और जानते हैं मूलांक 6 के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें क्या बता रही हैं। तो हमसे कहा जा रहा है द ड्रीम, लकी नंबर जो है वो भी है 6, और कहा जा रहा है कि आज के दिन जो आपका फोकस है वो आपके लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आज के दिन आएंगी जो आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती हैं, लेकिन चूंकि आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो आपके सपोर्ट में हैं, ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं वो आपके सपोर्ट में हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ब्लॉकेजेस को आज वो क्लियर कराएंगी और आपकी ग्रोथ में आपको फ़ायदा देंगी। साथ ही साथ ये भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो लोग सिंगल हैं आज वो कमिटेड हो सकते हैं, आपको जो है शादी के प्रपोजल आ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 25 जून 2022 मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमें कहा जा रहा है सेलिब्रेशन। आपका जो लकी नंबर है वो है 3, और कह रहे हैं कि आज के दिन आपको किसी मांगलिक कार्य में जो है वो पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है, किसी आप ऐसे आयोजन का आप आज हिस्सा होंगे। साथ ही साथ ये भी दिखा रहा है कि आपके पुराने मित्र आपसे आज मिल सकते हैं और आप उनके साथ एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे। कुल मिला के देखा जाए तो आज का दिन बहुत ही बेहतरीन है, और आज के दिन आपको केवल एंजॉय करना है और अपनी सारी टेंशन को एक तरफ रख के अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ अपने टाइम को स्पेंड करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, और क्या बता रही हैं मूलांक 8 के लिए आज के दिन, यानी कि 25 जून 2022 की ऊर्जाएं। और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ हमें बता रही हैं एक्सपीरियंस। आज दोस्तों कुछ जो कार्ड्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। आज आपका जो लकी नंबर है वो है 3, और आपसे कहा जा रहा है कि आप जो भी कोई आज कार्य करेंगे, जो भी कोई प्रोजेक्ट आप करेंगे, जो भी कार्य आपका होगा उसमें आप एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव से गुजरेंगे। अगर आपको लगता है कि आज आप कोई भी कार्य आपका जो है वो आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है तो चिंता ना करें, क्योंकि ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं, दिव्य शक्तियाँ जो हैं वो ये बता रही हैं कि जो भी कोई आप कार्य करेंगे वो आपके जीवन में आने वाले समय के लिए एक बहुत ही
अच्छा अनुभव लेकर आ रहा है। और इस जिस सिचुएशन से आज आप गुजरेंगे, जिन भावनाओं से आज आप गुजरेंगे, आज जिन भावनाओं के से आज आप रूबरू होंगे, वो कहीं ना कहीं भविष्य में आपके काम आने वाली हैं, आपकी एक अच्छी ग्रोथ के लिए। तो आज का दिन जैसा भी है आपको स्वीकार करना है, क्योंकि आपके जो पुराने अनुभव हैं, जो आपकी मेहनत है, आज वही आपके सारे कार्यों को बनाएगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कि मूलांक 9 का आज का दिन कैसा रहेगा। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं किस प्रकार से मूलांक 9 की सहायता कर रही हैं और हमें क्या जानकारी दे रही हैं, आइए जानते हैं। 25 जून 2022 मूलांक 9 के लिए कहा जा रहा है ऑर्डिनरीनेस। आपका जो लकी नंबर है वो है 8 और आपसे कह रहे हैं कि आपको आज के दिन ना अपनी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढनी हैं। कर्म प्रधान आज का दिन रहेगा, कार्य की अधिकता रहने वाली है। बहुत ज़्यादा आज आप काम में फोकस रहेंगे और जब बहुत ज़्यादा हम काम में फोकस करते हैं ना तो हम तरसते हैं बड़ी बड़ी खुशियों के लिए, एक बड़े चेंज के लिए, एक वेकेशन के लिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ों में खुशियाँ ना ढूंढें, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने का प्रयास करें। अपने परिवार के साथ आप टाइम स्पेंड करें, जो भी आपको एक अच्छा समय मिलता है उसको परिवार के साथ या मित्रों के साथ गुजारें। साथ ही साथ ये कह रहा है कि आज कहीं ना कहीं किसी प्रकार का जजमेंट भी आपकी लाइफ में आएगा। मतलब कि अगर आप पिछले कुछ दिनों से किसी भी प्रकार के ऐसे माहौल से गुजरे हैं जहां आपको लगा कि आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ या आपको इंसाफ मिलना चाहिए, तो आज कहीं ना कहीं आपके लिए न्याय की व्यवस्था भी की गई है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। और मैं मिलूंगी आपसे कल अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।